यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में परमेश्वर ने फिर से एक बार हमको इकट्ठा किया है, उनकी इबादत करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उनका वचन सुनने के लिए, हमारे पापों का अंगीकार करने के लिए, हमें जो आशीष मिले हैं उसके लिए धन्यवाद करने के लिए। प्रभु की कृपा महान है और एक हफ्ता हमको सुरक्षित रखा। परमेश्वर ने उनका भाड़ा बनाकर हमको साथ में रखा। हालेलुया। आइए गाना गाकर परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उनका नाम ऊंचा करते हैं, जो इबादत के योग्य है, जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सारे घुटना टेकेगी, सारे जबान कहेंगे यीशु ही मसीह है। हालेलुया। आइए गाते हैं, आराधना हम करते हैं। आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा करते हैं, और हम से कहते, और हम कहते आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा दर हम तुझको देते हैं, और हम कहते हैं और दिल से प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। हालेलुया। मुझ में हो, तुझ में हो, हम सब में हो यीशु मसीह की महिमा, क्योंकि वही महिमा के योग्य हैं। आइए आज के वचन की ओर जाते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। आइए यशायाह नबी का पुस्तक निकालते हैं। यशायाह नबी का पुस्तक निकालते हैं। यशायाह नबी का 26 का 10 और उसमें ऐसा लिखा है, 26 का 9, रात के समय मैं जो से तेरी लालसा करता हूं, और मेरे संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरा न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। हालेलुया। यशायाह नबी ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है, यहाँ पर भविष्यवाणी करी है आज का समय का, आज एक स्थिति का उन्होंने वर्णन किया है, और कहते हैं कि क्योंकि जब तेरी न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। हालेलुया। जब भी परमेश्वर का न्याय पृथ्वी पर होता है, जैसे आज इस महामारी में, ये तो परमेश्वर का न्याय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर। लेकिन फिर एक सोचने वाली बात होती है, एक बात हमारे मन में दर्शाती है कि परमेश्वर हमारे अधर्म के लिए तो ऐसा तो नहीं हुआ है, हमारे पापों के लिए तो ऐसा नहीं हुआ है, हमने आपको छोड़कर काम को हमारा परमेश्वर बनाया क्या?
आपको छोड़कर हमारे पैसे के लिए हमने परमेश्वर बनाया क्या? आपको छोड़कर हमारे बदन को हमने परमेश्वर बनाया क्या? ऐसे सोचने के बाद एक विचार आता है कि हम धर्मी बन जाते हैं और हम अंगीकार करते हैं और परमेश्वर की ओर ओढ़ लेते हैं। हालेलुया। आइए और एक खूब, जब आज सुबह में जब मैं मनन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था और ऐसा विचार कर रहा था, परमेश्वर कि कौन से वचन हम आज कलीसिया में बांटे, लोगों के साथ बांटे, हम भी प्रोत्साहित हुए, देखे हम लोग क्या वचन इसमें आता है। जब परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया और जब भी मैं ज्यादा करके इस बुक में ज्यादा मैंने पढ़ा नहीं था, विलाप गीत, और ये विलाप गीत जब भी मैंने पढ़े, बुक ऑफ लेमेंटेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, लेमेंटेशन की बात क्या है? विलाप का मतलब क्या है? रोना धोना, मनन करना, असंतोष रहना। जब भी किसी का देहांत होता है तो लोग विलाप करते हैं और बहुत घृणा से भर जाते हैं, दुख से भर जाते हैं। विलाप गीत, लेमेंटेशन, वन हु लेमेंट्स। तो देखेंगे इसमें 5 जो है कविताएं के रूप में यिर्मयाह नबी ने लिखे हैं। और वैसा ही जब भी वहां पर यरूशलेम नगर में ऐसा ही महामारी जैसे आई थी, जहां जब भी उनको सारे लोगों को कत्ल करी थी और उनको बंदी बनाकर बेबीलोन में लेकर गए थे, और ऐसा ही लोग था, खाने के लिए तकलीफ थी, वचन के लिए तकलीफ थी, लोग नहीं थे। आइए हम लोग देखते हैं विलाप गीत का 1 का 11 पढ़ेंगे। उसके सब निवासी कहराते हुए भोजन वस्तु ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अपना प्राण बचाने के लिए अपनी सनभावनी वस्तु बेचकर भोजन मोल लिया। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान देकर देखो, क्योंकि मैं तुझ में हो गया हूं। हालेलुया। ऐसे ही उस नगर में, यरूशलेम नगर में जैसी महामारी अब चल रही है, वैसा ही एक ऐसा स्थिति यरूशलेम नगर में थी, जहां लोग अपने कीमती चीजें, बचे हुए जेवर, बचे हुए चीजें बेचकर, उसको गिरवी रखकर साहूकार के पास जाकर अनाज लेकर आते थे ताकि वो लोग जीवित रहें। आज भी ऐसा ही महामारी के समय में बहुत सारे लोग ऐसे स्थिति में हैं जो उनका कुछ छोटा मोटा चीज जो बेचकर अदल बदल करते हैं। ऐसा वचन में लिखा, अदल बदल कर रहे थे। शायद लोग गेहूं जिसके पास ज्यादा है उसको कहते, आटा जिसके पास ज्यादा है बोलते मेरे पास चावल है, मुझे थोड़ा दे दीजिए और आप मेरा आटा ले लीजिए। अदल बदल करके खाने पीने वाले वस्तु को जीवित रहने के लिए प्रयास करते हैं। फिर भी इस वचन के आगे हम जाएंगे, इस विलाप में भी परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए 2 का देखते हैं, 2 का 21, 2 का 22 देखेंगे। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग, इस कारण मैं उसके आशा रखूंगा। यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरा नुकसान करने वाला नहीं है, यहोवा मेरा प्रकट करने वाला है, यहोवा मेरे साथ में है और साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा, वापस एक तीसरा अंक का 8 देखते हैं, क्योंकि नबी को भी ऐसा लगा कि परमेश्वर बहुत दूर है। 3 का 8 देखेंगे। मैं चिल्ला चिल्ला कर ये दोहाई देता हूं, तब भी वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। ऐसी घटना उस नगरी में थी और नबी यिर्मयाह कहता है, मैं चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। कभी ऐसे ही हमारे मन में विचार आते हैं कि हम लोग चिल्ला चिल्ला कर
चिल्ला चिल्ला कर हम लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। हालेलुया। लेकिन अगले वाला वचन ऐसा कहता है कि मैं वापस पढ़ूंगा 22, 23, 24, 3 का। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसका दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरा मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, हम इस कारण में उसके आशा रखेंगे। गॉड इज माई एवर प्रेजेंट हेल्प, गॉड विल नॉट लीव मी, ऐसा अंग्रेजी में बोला है। तो परमेश्वर इतने, नबी जब कहता है कि मेरा प्रार्थना आप अनसुना करते हो, लेकिन आगे जाकर ये वचन बोलता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग 30, 31, 32। 31 में क्या कहता है? क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहते, चाहे वो दुख भी दे तब भी अपनी करुणा की बहुताई के कारण वह दया में भरता है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है ना तो दुख देता है। हालेलुया। परमेश्वर, हम लोग बोलते हैं महामारी क्यों आया है, क्यों तकलीफ है, क्यों गरीबी है, क्यों भूख हड़ताल है, क्यों लोग चलकर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा कहता है, परमेश्वर अपने मन से ना तो किसी को दबाता है ना तो किसी को दुख देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमको चाहता है। थोड़े विलाप आते हैं, थोड़ी तकलीफें आते हैं, थोड़ी मुसीबतें आते हैं, लेकिन आगे का वचन हम लोग देखेंगे आगे का वचन हम लोग देखेंगे 56, 57, 58, 56 से अनुसार, तूने मेरी सुनी कि जो दोहाई देकर मैं चिल्लाता हूं, उसी से कान ना फेरा लो। मैं आपसे मांगता हूं परमेश्वर कि मेरी जो दोहाई मैं जो देता हूं, जो मेरी प्रार्थना जो मैं करता हूं, जो मेरी प्रेयर्स जो मैं करता हूं, आप उसको अनसुना न करिए, आप उसको सुनिए। हालेलुया। 57 पढ़ेंगे। जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। जब मैंने तुम्हें पुकारा तभी तुमने मुझे कहा मत डर। अब भी मैं आपको कहता हूं मत डर, क्योंकि परमेश्वर का वचन है और ये दो धारी तलवार है, ये काम करने वाला वचन है, ये चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में करने वाला है, चिन्ह चमत्कार मेरे जीवन में। वो बोलता मत डर, क्योंकि डर जो है विश्वास को खा डालता है। डर क्या करता है कोई बताएगा? डर विश्वास को खा डालता है। फियर क्रिपलाइजेस फेथ। और जब आपका विश्वास टूट जाता है तो आप कुछ भी काम करने लायक नहीं होते हो। हर चीज डर एक ऐसी भावना पैदा करती है, आप घर से निकलने के लिए डरते हो, बस लेने के लिए डरते हो, दवा लेने के लिए डरते हो, किसी से बोलने के लिए डरते हो। मैंने तो कितने लोगों को मरते हुए देखा है जब उन्होंने किसी से ये शेयर बात बांटी नहीं, शेयर नहीं कि वो लोग बीमार है, उनको मदद की जरूरत है, उनको पैसे की जरूरत है, उनको अनाज की जरूरत है, उनको तंगी है। परमेश्वर ने कहा मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तो दरवाजा खुलेगा, खोजोगे तो पाओगे। लेकिन आप मांगोगे नहीं जीवन में, खटखटाओगे नहीं जीवन में, खोजोगे नहीं जीवन में, तो ये चीजें जो है चिन्ह चमत्कार आप ही का डर जो है आपके लिए रुकावट बन सकता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे 58। हे यहोवा, तूने मेरा मुकदमा लड़कर मेरा प्राण बचा लिया है। परमेश्वर ने हमारा मुकदमा लड़ा है। जो मुकदमे अभी चल रहे हैं हमारे साथ में, गरीबी का मुकदमा, बीमारी का मुकदमा, डर का मुकदमा, नौकरी जाने का मुकदमा, घर में स्कूल के बच्चे को फीस कैसे देंगे वो मुकदमा। लेकिन वचन कहता है डर मत, नबी कहता है डर मत, मैंने आपको घेर लिया है, डर मत, डर मत। लेकिन आप मुझे चिल्लाओ, मैं आपके साथ में हूं, मैं आपके विरोध में नहीं हूं। इस महामारी में भी परमेश्वर हमारे साथ में है। लेकिन बात यह है कि आपको खुद को संभालना पड़ेगा, घरों के अंदर रहना पड़ेगा, अगर बिना जरूरत बाहर नहीं जाना है,
हाथ साफ रखना है, बाहर से आओगे तो भी नहाना है। थोड़ी अगर चीजें हम लोग सुरक्षा के हित में हम लोग करेंगे तो बच पाएंगे। बहुत सारे लोग बिना कारण घूम रहे हैं और कहते हैं कि हमारे बिल्डिंग में सारे लोग घूम रहे हैं, हमारे एरिया में सब लोग घूम रहे हैं, हमारे बाजारों में सब लोग घूम रहे हैं, और ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है उस बात को बरखाया नहीं रखते हैं। दुकानों में भी जाएंगे तो एक आदमी दुकान में कुछ खरीदता तो उसके आगे चला जाता है, सब्जी खरीदता तो उसके आगे चला जाता है, बैंक में जाएगा तो धक्का मार के चला जाता है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग रखेंगे तो परमेश्वर ने जो बोला है, डर मत, सब ठीक, काम ठीक हो जाएगा। अभी लॉकडाउन थोड़ा खुला हुआ है, थोड़े थोड़े चीजें खुली हुई है, परमेश्वर ने एक चालू किया है हमें आशीष देने का, और ये जो फाटक जो बंद हुए थे वो खोल दिए हैं। परमेश्वर आपको आशीष करें। आइए सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, सब लोग मिलकर दुआ करते हैं। आइए ये मान लेते हैं कि परमेश्वर ने आज हमको वचन दिया है, फियर नॉट, डर मत, फियर नॉट, मैं आपके साथ में हूं। विलाप गीत में भी, इस विलाप में भी परमेश्वर ने एक वचन दिया है, डर मत, फियर नॉट। इस महीने का पगार नहीं आया है, अगले महीना कैसा होगा, डर मत। चिल्ला चिल्ला कर जब आप दुहाई दोगे परमेश्वर को, आप जब बातें करेंगे, आगे विलाप गीत आगे ऐसा कहता है, शांति से आप रहिए, शांति से आप रहिए, शांति से आप बातें करिए, शांति से मनन करिए, परमेश्वर का इंतजार करिए। ये इंतजार तो है बहुत, क्या वो एंड्योरेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, पेशेंस बोलते हैं। पेशेंस का मतलब है कुछ भी नहीं करना। किसी एक पास्टर जी ने समझाया था, पेशेंस का मतलब कुछ भी नहीं करना, एंड्योरेंस का मतलब है संघर्ष करना। अगर हम संघर्ष करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, परमेश्वर के वचनों में नियम में बांधते रहेंगे, चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में करेंगे। जब हम मेहनत करते हैं, जब भी कामकाज करते हैं, सब परिवार एकजुट में मिलकर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, एक साथ में कमाना चाहता है, कमाई को बरकरार रखना चाहता है, ये परमेश्वर की गारंटी होती है कि आपको यश मिलेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं, आइए दुआ करते हैं। आसमान का परमेश्वर से, आसमान से खुदावन जो आसमान में बैठा है, जो हमारी बातें सुनता है, जो मेरे हमारे मददगार है, जिन्हें चिल्लाने से, जिन्हें बात करने से, जिन्हें शांति से रहने से, इंतजार करने से पहाड़ टूट जाते हैं। आइए दुआ करते हैं। जो कोई बीमार है, जो भाई इस वक्त जिसको डर की आत्मा है, जिसको घबराहट की आत्मा है, वो उस अपने हृदय पे हाथ रखे, अपने सर पे हाथ रखे और ऐसा महसूस करे कि यीशु मसीह खुद ही आकर आपको स्पर्श कर रहा है। आइए इस स्पर्श को ले लीजिए। आइए दुआ करिए। प्यारे परमेश्वर, आप महान है। इस संगति के लिए धन्यवाद कहता हूं, इस वचन के लिए धन्यवाद करता हूं। डर मत। परमेश्वर, जो भी भाई बहन मेरा जो वीडियो देख रहे हैं, जिन जिन घर में ये प्रार्थना हो रही है परमेश्वर, उनको आप आशीष करिए, उनको छुटकारा दे दीजिए परमेश्वर। घबराहट की आत्मा, चिंता की आत्मा को मैं नष्ट करता हूं। मैं ऐलान करता हूं और ये मैं अंगीकार करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार करेंगे। जो बीमार है उनको मैं चंगाई की घोषणा करता हूं। जिनको पैसे की तंगी है परमेश्वर, जिनके पैसे अटके, पगार अटके, बिल अटके हुए हैं, उनको मैं रिलीज करता हूं परमेश्वर। जो बहन गर्भवती है उनके लिए अच्छी डिलीवरी करने के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। नौजवान जो है, जिनके कॉलेज बंद है, जिनका कामकाज बंद है, परमेश्वर आप द्वार खोलेंगे और पहले की जो नुकसान हुआ है उसका भी आप घर भरपाई करेंगे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन।